राधे राधे। आइए आज हम नर्मदा नदी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नर्मदा नदी को कुंवारी नदी क्यों कहा जाता है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इनकी परिक्रमा की जाती है, सभी का हम विस्तार से वर्णन करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पूर्व काल में एक समय भगवान शिव मैकल पर्वत पर घोर तपस्या में लीन थे। लगातार 10,000 वर्षों से अधिक वर्षों तक महादेव तपस्या में लीन थे। अतः उनके तप की ऊर्जा के फलस्वरूप उनके शरीर से पसीना आने लगा और पसीने के 17 बूंद त्रिशूल को छूते हुए मैकल पर्वत पर आ गिरे, जिससे एक बहुत ही दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह घनश्याम वर्ण, बहुत ही दिव्य, दैदीप्यमान, कांतिवान और सौंदर्यवान थी। दिव्य आभूषणों से सुशोभित थी। शिव जी के पसीने के बूंद से उत्पन्न होने के कारण उन्हें शिव जी की पुत्री कहा गया। क्योंकि वह मैकल पर्वत पर अवतरित हुई, उनको मैकल पर्वत की पुत्री भी कहा जाता है। यह दिव्य कन्या का नाम महादेव जी ने नर्मदा दिया। अब यह नर्मदा नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ नर्मदा की बाल लीलाओं को देखकर माँ पार्वती और शिव जी बहुत हर्षित होते, इसलिए उन्होंने नाम दिया नर्मदा। नर्मदा नाम 2 शब्दों को जोड़कर बना। उन्होंने नाम दिया नर्मदा। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली, जिससे उनका नाम पड़ा नर्मदा। मेखला पर्वत को वर्तमान में अमरकंटक पर्वत के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ बहती है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है, एक समय महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि आए, जैसे कि पुलत्स ने ऋषि वशिष्ठ जी से, पुलह, क्रतु, भृगु, विश्वामित्र जैसे बहुत महान ऋषि, सप्तऋषि सभी वहां पर उनके दर्शन के लिए उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल पाकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वेदवेत्ता एवं ज्ञानी ब्राह्मणों अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा देख महामुनि मार्कंडेय बोले, नृप श्रेष्ठ, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ सकुशल से तो हो ना? युधिष्ठिर जी ने हंसकर कहा, मुने, आज मैं आपके चरणारविंदों का दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गया। युधिष्ठिर जी मार्कंडेय जी से बोले, महामुने, तीनों लोकों में प्रभावित होने वाले गंगा, यमुना और सरस्वती अर्थात बड़े बड़े तीर्थ जैसे गंगाद्वार, हिमालय, केदार, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से नर्मदा नदी का ही सेवन करते हैं? इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें इस कारण बताइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, पूर्व समय की बात है। चंद्रवंश में पूर्व नाम से विख्यात पुरूरवा नाम के चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे स्वर्गलोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राज्यसभा में उस नर श्रेष्ठ ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा, अपने पापों से मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, ये बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज,
नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों में पवित्र करने वाली है। वे संपूर्ण विश्व का पारण करने में समर्थ है। उन्हें स्वर्गलोक से अब इस पृथ्वी पर उतारे। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा पुरूरवा ने कंदमूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल मन से महादेव जी की आराधना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। पुरूरवा बोले, महादेव, अब समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारें। आज लाख योजन विशाल जम्बू द्वीप निराधार हो रहा है। देवता तृप्त होते हैं, पितृगण और न मनुष्य को ही तृप्ति हो रही है। महादेव जी ने कहा, राजन, तुम तो अयाच्य वस्तु की आराधना करते हो, अर्थात जिसकी याचना नहीं की जा सकती। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा कोई भी वर मांगो, मैं दूंगा। गुरुजी बोले, महादेव, प्राण जाने पर मैं दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा को यह उग्र तपस्या द्वारा उनके उत्साह को देखकर महादेव जी ने नर्मदा को आज्ञा दी। उन्होंने कहा, सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरूरवा जी की तपस्या के बल से मृत्यु लोक के हित के साधन करो। नर्मदा जी ने कहा, महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे जाऊं? नर्मदा की यह बात सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सबसे पूछा, तुम में से नर्मदा आदि नदी को धारण करने में कौन समर्थ है? तब विंध्यगिरि ने कहा, सुरेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा पुत्र निर्मला जी को धारण करने में समर्थ है। उसका नाम प्रयक है। महादेव की आज्ञा मिलने पर एक ने कहा, महेश्वर, आपके प्रसाद से नर्मदा नदी को मैं धारण करूंगा। नर्मदा के शिखर पर स्थित होकर उनके जल राशि के वेग से पर्वत, वन, काननों सहित समस्त पृथ्वी जल से अपलावित हो उठी। संपूर्ण जगत आकार में ही प्रलय काल से युक्त हो गया। तब संपूर्ण देवताओं ने घनश्याम नर्मदा जी की स्तुति की और कहा, कल्याणी, तुम मर्यादा में रहो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे संभावित रूप से रहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पुरूरवा से कहा, वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरूरवा ने उनके जल का स्पर्श किया एवं आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को पा गए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। समस्त चराचर जगह सब ओर से पवित्र हो गया। पर्वत, ग्राम और आश्रम भी पवित्र हो गए। जहाँ माँ नर्मदा जी विद्यमान है, सरस्वती सहित 3 दिन में ही सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है। यमुना का जल 7 में पवित्र करता है। गंगा जल में स्नान करने पर तत्काल पवित्र होते हैं, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्य को पवित्र कर देती है। नर्मदा के संगम में जहाँ कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितृपूजन, देव संन्यास और दैत्य अधिक जो कुछ भी किया जाता है, उसके फल का अंत नहीं है। ऋषि मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर को बताया कि मनुष्य नर्मदा में जहाँ जाए, स्नान करे, वही उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है, उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ संगम
जहाँ संगम से युक्त नर्मदा नदी स्थित है, वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने ऋषि मार्कंडेय जी से पूछा, भगवत, राजा पुरूरवा से पहले महाराजा नर्मदा में स्नान करने वाले, गोता लगाने वाले, उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। यह सभी बातें मार्कंडेय ऋषि ने अपने मुख से कही। सारा संसार नर्मदा जी की निर्मलता और अविरलता और मांगलिक भवन के कारण पूजा करता है और श्रद्धा करता है। नर्मदा की परिक्रमा पुराणों में विशेष महत्व है। इनकी परिक्रमा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी विधि विधान से परिक्रमा की जाती है। नर्मदा जी की परिक्रमा 3 वर्ष, 3 मास और 13 दिनों में पूर्ण होती है। अनेक देवगण भी सुख से इनकी परिक्रमा और ध्यान करते हैं। ऐसी ही एक मान्यता है कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अभी भी मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हीं नर्मदा के किनारे न जाने कितने दिव्य तीर्थ, ज्योतिर्लिंग आदि स्थापित हैं। नर्मदा की परिक्रमा अमरकंटक या ओंकारेश्वर से प्रारंभ करते हैं। नदी के किनारे चलते चलते हुए दोनों तटों की पूरी यात्रा के बाद वहीं पर पूरी होती है जहां से प्रारंभ हुई है, यानी कि यह परिक्रमा अमरकंटक में आकर ही पूरी होती है। परिक्रमावासी लगभग 1312 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। इस संसार में एकमात्र मां नर्मदा नदी ही ऐसी है जिनकी परिक्रमा नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मानव सभी करते हैं। मां नर्मदा की महिमा का बखान शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। पंडितों का कहना है कि देव सरिता मां नर्मदा अक्षय पुण्य देने वाली, श्रद्धा, शक्ति और सच्चे मन से मां नर्मदा की पूजा अर्थात परिक्रमा करने से सारी मानव कामनाएं पूरी होती है। सभी नदियों में स्नान करके जो फल प्राप्त होता है, वही फल मां नर्मदा के दर्शन मात्र से मिलता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। राधे राधे।